Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following floral features is not represented by symbols in the floral formula of the plant family? Option A, symmetry of flower. Option B, estivation of calyx and corolla. Option C, cohesion and adhesion between floral whorls. Option D, relative position of the ovary with रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा फीचर रिप्रेजेंट नहीं करता है एक फ्लावर के फ्लोरल फार्मूला को, किसी प्लांट फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट of this question is floral formula. Floral formula किसी प्लांट का फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? अ साइंटिफिक notation that state the floral characteristics of various flowering families of plants, specifically angiosperm is a floral फार्मूला। सबसे ज़्यादा किसके होते हैं ये? एंजियोस्पर्म फैमिली के फ्लावर के। एंजियोस्पर्म जो फैमिली के फ्लावर होते हैं उन्हें ही फ्लोरल फार्मूला ज़्यादातर रिप्रेजेंट करता है। द फ्लोरल फार्मूला इंडिकेट्स, तो क्या क्या इंडिकेट करता है एक फ्लोरल फार्मूला? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो फ्लोरल सिमेट्री, उस फ्लावर की फ्लोरल सिमेट्री को इंडिकेट करता है। फ्लोरल सिमेट्री। फ्लोरल सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री में क्या क्या आ सकते हैं? नंबर फर्स्ट आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि हम किसी प्लांट की सिमेट्री को, अगर माना ये कोई फ्लावर है किसी प्लांट का, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से भी हम अगर डिवाइड करते हैं, इधर से भी अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी सिमेट्री से हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल ही ये डिवाइड होता है कोई भी फ्लावर। तो इस प्रकार की फ्लोरल सिमेट्री कहलाती है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोरल सिमेट्री। सेकंड जो टाइप आता है फ्लोरल सिमेट्री का वो होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक में माना एक फ्लावर है, इस प्रकार से फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका सेंटर है, तो केवल ये एक ही सिमेट्री से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर पी फ्लावर, जो मटर का फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, केवल एक ही सिमेट्री ये शो करता है, जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें कि फ्लोरल फॉर्मूला सेकेंड है सेक्स ऑफ फ्लावर, वो फ्लावर मेल है या फीमेल है, सेक्स ऑफ फ्लावर। थर्ड है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कैलेक्स कोरोला, जो उसमें कैलेक्स प्रेजेंट है एंड कोरोला। एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम इनकी इंडिविजुअल यूनिट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम और साथ ही साथ
ये प्रेजेंट करता है कोहेशन एंड एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट के कोहेशन एंड एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला कोहेशन एंड एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट्स। इसका मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है बाय ड्राइंग कनेक्टिंग लाइन बिटवीन देम, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउच। जो कोहेशन एडिशन ऑफ फ्लोवर पार्ट है वो इसे इंडिकेट करता है। और पोजीशन ऑफ ओवरी, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ओवरी को भी फ्लोरल डायग्राम शो करता है। पोजीशन ऑफ द ओवरी, किस प्रकार से उस फ्लावर की पोजीशन है, ओवरी की पोजीशन है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमें बताना है कि कौन सा फीचर नहीं रिप्रेजेंट करता है फ्लोरल फॉर्मूला को। तो सबसे पहला है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो ये तो रिप्रेजेंट करता है दो फॉर्म में, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक के रूप में। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं वाला ऑप्शन बताना है। बी है एस्टिवेशन ऑफ कैलेक्स एंड कोरोला। तो यहाँ पर जो कैलेक्स एंड कोरोला का सौंदर्यीकरण है उसको फ्लोरल फॉर्मूला शो नहीं करता है, बल्कि जो कैलेक्स एंड कोरोला का क्या है, एक नंबर जो उनके होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट जो उनकी होती है नंबर की, उसको शो करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये फीचर नहीं शो करता है फ्लोरल फॉर्मूला। सी है कोहेशन एंड एडिशन बिटवीन द फ्लोरल वूल्स। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, लेकिन आंसर के फॉर्म में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स। तो यहाँ पर ओवरी की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट रोल दिखाती है फ्लोरल फॉर्मूला में। तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.